सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो सच्चे और शाश्वत सुख का अन्वेषण का प्रसंग चल रहा है। यद्यपि ये किसी का प्रश्न था, एक प्रश्न था कि सुख क्या है, सुख का स्वरूप क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये कितना अच्छा प्रसंग हमें मिला इसके उत्तर में कि जिससे हम सब, ये एक व्यक्ति का नहीं, हम सब का ही प्रश्न है और इसका आश्रय लेकर के, इसको आधार बना करके हम सब इसके ऊपर गहन चिंतन मनन कर सकते हैं। और ये इतना लंबा प्रसंग है, इसमें से कहीं एक चीज भी अगर किसी को पकड़ में आ जाए, जैसे अभी तक हम इसके 8 खंड पढ़ चुके हैं, इस 8 में से एक भी किसी के पकड़ में आ जाए तो वो उससे उन 8 को भी प्राप्त कर लेगा। उससे आगे जो चलने वाले प्रसंग हैं, लगभग 20-25 खंड हैं इसके, वो सब उसको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम कहाँ से प्रारंभ करें उस ऐसे शाश्वत सुख की खोज? तो अनेक उपाय हो सकते हैं, अनेक अनेक ऋषियों के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहाँ से करें? जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा कि आपको सुख चाहिए यदि, तो आप शुरुआत कहाँ से करें? विचार से शुरू किया उन्होंने। अथ योगानुशासनम योगस, आपको योग की स्थिति में रहना है, सुख की स्थिति में रहना है, तो आप शुरुआत कहाँ से करें? विचार से, अपने चित्त की वृत्तियों से। चित्त की वृत्ति मतलब विचार आज की भाषा में। और विचार भी कैसे? अक्लिष्ट पॉजिटिव थिंकिंग। आप विचार से शुरू करें और विचार भी कैसे हों? सकारात्मक, सृजनात्मक, उच्च विचार, दिव्य विचार। आपको सुखी होना है तो वहां से शुरुआत करो। तो उन्होंने इस विचार से शुरुआत की। जिसने विचार को पकड़ लिया तो फिर आगे उसको सुख ही सुख मिलता जाएगा, उसके सारे एक्सप्रेशन डिवाइन होते ही चले जाएंगे, सुख मिलता ही चला जाएगा उसको। फिर वो विचार कैसे हो, उसके गहराई में वो अपने आप चला जाएगा। कहीं से भी पकड़े व्यक्ति, वो वहां से पकड़े। ये तो पूरी चेन है एक सुख की तो, पर उस चेन को कहाँ से पकड़े? जहां से वो मजबूती से पकड़ सकता है, जो छूट ना पाए, ऐसे स्थान से पकड़े जो उसके सबसे नजदीक है। ये तो लंबी चेन है सुख की। तो हम कहाँ से पकड़ें? जो हमारे सबसे नजदीक है, और वो एक बार हमने पकड़ा तो वो छूटे नहीं हमारे हाथ से। तो कहीं से भी पकड़ लें हम, जहां से भी पकड़ेंगे वो पूरी चेन हमारे हाथ में आ ही जाएगी, उसका आगे पीछे का हमारे हाथ में आ ही जाएगा। मानो को कोई 50 फीट की चेन है या 100 फीट की चेन है, तो हमें उसको पकड़ना है। तो उसको हम कहाँ से पकड़ें? जहाँ हम खड़े हैं, जो हमारे सबसे नजदीक का स्थान है, वहां से पकड़ें हम।
जहाँ से वो छूटे नहीं। हम खड़े हैं यहाँ और हम पकड़े वहाँ जाके, रुड़की में जाके, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। जहाँ खड़े हैं वहीं हम पकड़ लें, तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है। तो किसी ऋषि ने उसको विचार से पकड़ लिया, किसी ने संकल्प से पकड़ लिया, किसी ने अहिंसा से पकड़ लिया, किसी ने सत्य से पकड़ लिया, किसी ने ब्रह्मचर्य से पकड़ लिया। कहीं से एक जगह से पकड़ा और वो पूरा का पूरा उसके वश में हो गया। ऐसा होता है। ऐसे ही दुर्गुण होते हैं। एक को आश्रय दे दो आप, किसी से आपका राग हो जाए, बस फिर तबाही के लिए पूरा प्रबंध हो जाएगा। राग के कारण व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, हे भगवान, और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, मर भी जाता है। बाद में पता लगता है कि इसकी मृत्यु का राज क्या था, क्या रहस्य था, क्यों मरा। एक द्वेष को पकड़ लें, बाकी के सारे अपने आप आ जाएंगे फिर। तो किसी भी एक को पकड़ लें, अच्छे को या बुरे को, उसका पूरा का पूरा एक अनंत विराट परिवार है यहाँ। हर एक परमाणु का, हर अणु, हर परमाणु अपने आप में क्या है? विराट, अनंत। कहने को तो एक अणु है वो, लेकिन उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। एक अणु का भी आप पार नहीं पा सकते हैं। एक अणु में भी जो गति हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो गति कर रहे हैं, न्यूट्रॉन, तो वो कैसे हो रही है, उसको आप ढूंढेंगे तो आप अनंत तक पहुंच ही जाएंगे फिर। तो कहीं से भी हम पकड़ें, हम वहां तक पहुंच जाएंगे फिर। तो यहाँ इन्होंने, ऋषि ने कहाँ से पकड़ा? उस शाश्वत सुख को पाने के लिए सनत कुमार ऋषि ने कहाँ से पकड़ा? कौन बताएंगे? हाँ बताओ, आप बताओ। ओम दीदी जी, अभी तक हमने जो पढ़े हैं अभी उपनिषद में, तो उसमें ऋषि सनत कुमार जी ने जो उसको अपने जो नियमित जो कार्य करते हैं, जहाँ से हम कार्य शुरू करते हैं, जिसे नाम का यहाँ पर संज्ञा दी गई है, वहाँ से उन्होंने पकड़ा। और उन्होंने पहले, क्योंकि नाम जो है वो सब क्रिया में परिवर्तित होते हैं। नाम का मतलब है क्रिया जी, समस्त क्रियाओं को, नाम का मतलब है यहाँ पर मंत्र, और मंत्र जितने भी हैं वो सब किसी न किसी क्रिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई भी वेद का मंत्र है तो उस मंत्र में क्या इंगित किया गया है? कोई क्रिया, कोई कर्म। वहां पर कोई कर्म बताया गया है, इसको करना या इसको मत करना, तो किसी क्रिया की तरफ इशारा है। और मंत्र जितने भी नारद ने पढ़े, उन सब को सनत कुमार ऋषि ने क्या संज्ञा दी? नाम, नाम मात्र। तो नाम का, उस संज्ञा का दूसरा अर्थ ये भी है कि केवल मानसिक रूप से चीजों को जानना, ये क्या है? अति अल्प है। क्योंकि हम नाम मात्र शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? अति अल्प के लिए। जब हम कहते हैं ना कि सब्जी में नमक तो नाम मात्र है, तो नाम मात्र का क्या है अर्थ? वहां पे अति अल्प है, बहुत थोड़ा है, यही तो अर्थ है। तो उन्होंने कहा जो आपने पढ़ा है ये तो नाम मात्र है। तो नाम मात्र का मतलब क्या हुआ? अति अल्प है। अभी सुख के लिए जो सामग्री आपने एकत्रित की, ग्रंथों को पढ़ना, ये अभी क्या है? अति अल्प है, ये इतना पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या करें, और क्या करें? हाँ, नाम से आगे। तो उन्होंने कहा कि नाम को, अगर नाम की उपासना करनी है और नाम को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो वाणी को शुद्ध करना पड़ेगा। वाणी की उपासना करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा क्योंकि नाम सारे, मंत्र सारे वाणी से ही अभिव्यक्त होते हैं। वाणी नहीं हो तो किसके अंदर क्या है वो अभिव्यक्ति नहीं होगा। फिर वाणी को अगर शुद्ध करना है, वाणी को अच्छा बनाना है, तो उसके मूल मन होते हैं। तो मन की उपासना करनी पड़ेगी, जिससे हमारे मन अंदर का मतलब है यहाँ पे विचार, अच्छे अच्छे विचार आएँ। और हम क्योंकि विचार आएंगे तो वही वाणी में परिणित होते हैं, फिर वो कर्म में परिणित होते हैं।
ऐसे बताया ऋषि जी ने। तो जब हम विचार को अच्छा करना चाहेंगे तो उसके मूल में उससे बड़ा होता है संकल्प। तो संकल्प को उपासना करनी पड़ेगी। और संकल्प को ब्रह्म मानकर, हाँ, यहाँ सब जगह इन्होंने एक शब्द जोड़ा है, ब्रह्म मानकर। सब में ही क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म से अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है सृष्टि में, सब क्या है, ब्रह्म ही है। स्वरूप ही है। तो वाणी को भी ब्रह्म मानकर, मन को भी ब्रह्म मानकर, संकल्प को भी ब्रह्म मानकर उपासना करनी है। उनको ब्रह्म मानकर उनकी ब्रह्म की तरह ही उपासना करनी है, ऐसा बताया उन्होंने। फिर संकल्प के भी मूल में क्या है? संकल्प के मूल में फिर चित्त है, चेतना, जिसे हम जागरूकता कहते हैं। जब हम जागरूक होंगे, संकल्प बुरे भी हो सकते हैं यदि जागते नहीं रही तो। जब हम जागरूक, संकल्प बोलते हैं कि उसकी पिटाई कर देते हैं। संकल्प कहते हैं चोरी कर, चीजें चुरा लेते हैं। तो ये कब होंगे संकल्प शुद्ध हमारे? जब हम जागते रहेंगे, नहीं भाई ये संकल्प अच्छा नहीं है, बुरा संकल्प है ये व्यक्ति तब उसको हटा पाएगा और अच्छे वाले को ला पाएगा जब उसमें चेतना हो। चेतना की अवेयरनेस, चेतना का मतलब है यहाँ अवेयरनेस, जागरूकता। यहाँ चेतना को ही मतलब ब्रह्म की तरह, जागरूकता कब बनी रहेगी? जागरूकता बनाए अवेयर रखने के कैसे लिए रही? उसके लिए हमें ध्यान की उपासना करनी पड़ेगी। उस ज्ञान का सातत्य बना रहे, प्रत्यय से एकतानता, उस ज्ञान की सतता निरंतरीय बना रहे, इसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान को श्रेष्ठ बनाने के लिए मतलब उसके मूल में होते हैं विज्ञान, जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि में ही हमें हाँ, कंसंट्रेशन कैसे बना रहे व्यक्ति, समाहित चित्त कैसे रहे, ध्यान की स्थिति में कैसे रहे, क्योंकि ध्यान तो 1 घंटा लगाना ही बड़ी मुसीबत है। और ये कह रहे हैं कि 24 घंटा ध्यान को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो, तो 24 घंटे ध्यान में कैसे रहे? समाधि की स्थिति में रह करके 24 घंटे ध्यान में तब रह सकते हैं जब हमें विज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो, पता हो कि इसी में मेरा फायदा है, भगवान की शरणागति में रहना ही मेरे लिए उत्तम है। तो हम ध्यान की स्थिति में रहेंगे हमेशा, और हमें अपने उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाए। ध्यान के लिए विशेष ज्ञान। तो ध्यान का भी मूल क्या बताया? विज्ञान। और विज्ञान के मूल में ऋषि ने बताया कि बल होते हैं, जैसे योग बल, ज्ञान बल, हमारी उत्साह बल। सब प्रकार की योग्यताओं का जो संघात है उसको बल कहते हैं। एक एक जो है लोक में तो उसको भी बल कह देते हैं, एक एक योग्यता को भी। जैसे मन की योग्यता है तो उसको मनोबल कह देते हैं, वाणी की योग्यता है तो वाणी का बल कह देते हैं, धन की योग्यता है तो धन का बल कह देते हैं। लेकिन वास्तव में जो बल का अर्थ यहाँ बताया है वो क्या है? अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की योग्यताओं को मिलाकर के जो शक्ति बनती है, जो संघात बनता है, उसका नाम ही यहाँ पे बल है। तो विज्ञान तो क्योंकि मन से संबंध रखता है, मस्तिष्क से संबंध रखता है विज्ञान, तो ये कह रहे हैं कि इतने से बात नहीं बनेगी। मस्तिष्क बहुत तेज है व्यक्ति का, शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, तो इस व्यक्ति को कोई एक शारीरिक रूप से जो स्ट्रोंग है वो इसको हरा देगा। तो चोर डकैत जो होते हैं वो विद्वानों को भी लूट लेते हैं अगर उनके पास धन है तो, या कोई भी वस्तु है उनके पास, उनकी वाणी को बंद कर देते हैं, उनको किडनैप कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो कल इन्होंने बताया कि एक बलवान 100 विज्ञानवानों को भी कपा देता है, सैकड़ों को भी वो अपने वश में कर लेता है। और एक जो बलवान है, मतलब वैज्ञानिक कई हैं, विज्ञान माने विशेष ज्ञान वाले, जैसे बहुत सारे बुद्धि से बलवान हैं, कुछ धन से बलवान हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं। लेकिन उनके ऊपर एक पीएम जो होता है, एक सीएम जो होता है, उसके पास विविध प्रकार का बल है। माने सारे आईएएस उसके अंडर में हैं, सारे एमएलए उसके अंडर में हैं,
और बहुत सारी शक्तियां उसके अंडर में हैं, तो ये कई प्रकार का बल का जो संघात है ये उसके हाथ में होता है। तो अब एक सीएम इन कई सारे आईएएस के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास क्या है? बल। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि निरंतर ध्यान हम किसका करें? ये तो बता रहे हैं, निरंतर ध्यान के लिए आपको विज्ञान की, विशेष ज्ञान की स्थिति में रहना पड़ेगा। अगर आपको ये ज्ञान है कि जैसे ही मैं ध्यान से या अपने स्वरूप से दूर हुआ तो उसी समय ये प्रकृति, ये माया, ये दोष मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि प्रकृति का स्वरूप क्या है? निरंतर परिवर्तनशील होना। प्रकृति मतलब सत्वरजतम, और उनका स्वरूप क्या है? निरंतर परिवर्तित होते रहना। अगर उसको मैंने अपना रूप मान लिया तो फिर मैं सुखी दुखी होता रहूंगा और उसके साथ मैं समापत्ति को प्राप्त होता रहूंगा, तारतम्य मेरा बना रहेगा। और जिसको ये ध्यान रहे, ध्यान मतलब अनुभूति कि मैं तो आत्मा हूं और ये सब आने जाने वाली चीज है, ये क्या है? इंद्रियों के विषय हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोषण सुख दुख आने जाने वाले हैं। ये आगमा अपाइनो अनित्या, आने जाने वाली हैं। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तो फिर व्यक्ति उस चीज को लेकर के, सुख को लेके या दुख को लेकर के, सुख को लेकर के वो हर्षित नहीं होता है। उसको पता है आया तो जाने ही वाला है, तो इतराता नहीं है व्यक्ति। वरना तो व्यक्ति सुख में भूल जाता है आगे पीछे की चीजें, और वो ऐसा व्यवहार करने लगता है कि जैसे सदा उसके हाथ में ऐसे ही रहेंगी चीजें, उसके पास ही रहेगी ये संपत्ति, उसके पास ही रहेगी ये प्रतिष्ठा, उसके पास ही रहेगा ये पद। तो फिर वो दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने लग जाता है। मतलब वो सहन नहीं कर पाता है उस पद को, उस प्रतिष्ठा को, उस सुख को, उस उपलब्धि को। व्यक्ति सह नहीं पाता है। सुख को सहन करना सबके बस की बात नहीं है। और जो व्यक्ति सुख को सहन कर सकता है वो दुख को भी कर लेगा, और जो सुख को नहीं सह पा रहा है वो दुख को भी नहीं सह पाएगा। सुख व्यक्ति से सहन नहीं होता है। सुख जैसे ही आता है ना, तो व्यक्ति इस प्रकार के कपड़े पहनना शुरू करेगा, इस प्रकार के हीरे जवाहरात पहनना शुरू करेगा, इस तरह की गाड़ी मोबाइल यूज करना शुरू कर देगा, इस तरह के अपने खान पान बदल देगा, अपने घूमने के सैर सपाटे बदल देगा। उससे वो सुख सहन नहीं होता है, वो अपने सारे उसको चेंज कर देता है। कुछ बिरले होते हैं महान आत्माएं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे, कि कितना भी सुख क्यों ना भगवान ने दिया है तो भी उस सारे के सारे को सेवा में समर्पित कर देना। खुद जो 20 साल पहले जो खड़ाऊं थे वैसे ही खड़ाऊं पहनना, जैसे पहले चटाई पे सोते थे तो वैसे ही चटाई पे सोना, जैसे पहले अपनी बिना मिर्च मसाले की उबली हुई सब्जी खाते थे उस समय भी वही खाना। तो ये सुख को सहन करना है। और जो सुख को सहन कर सकता है वो दुख को भी कर सकता है। फिर कितने सारे दुख भी आए, संघर्ष भी आए, चुनौतियां भी आई। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कब का कहीं गुफा में जाके समाधि लगा लेता, छोड़ भागते मैदान। तो कितने सारे संघर्ष तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। रामलीला मैदान का जो अत्याचार है, तो एक तरह से मतलब यूं समझ लो कि वो क्या चलाते हैं सड़क के ऊपर, रोड रोलर, बुलडोजर, तो वो ही चला दी थी एक तरह। किसको आशा थी कि भारत स्वाभिमान दोबारा खड़ा हो सकता है? लेकिन ये एक योगी का ही आत्मबल है, मनोबल है। जून में ये घटना हुई, जुलाई में तैयारी की, अगस्त से दोबारा की यात्रा शुरू हो गई थी गुजरात से, केवल 1 महीने के बाद ही। वरना एक बार तो 13-9 दिन के बाद ही गए थे दोबारा। अगर कोई और व्यक्ति होते तो वो कहते ये देख लिया हमने, यहाँ कुछ नहीं होने का देश में, तो जाके अपनी साधना करो, वो गंगोत्री की गुफाई ठीक है। और लोगों ने तो ऐसे ही सोचा था
कि अब ना तो लोग इनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर हमने इतना अत्याचार कर दिया, तो सब लोग सोचेंगे कि भाई इनके साथ जुड़ना तो बड़ा खतरा है, और ना ये ही हिम्मत कर पाएंगे दोबारा उठने की। तो एक तरह से कुचल ही दिया था। लेकिन उसको सहन करना, सहन करने का मतलब क्या होता है? अपने कर्तव्य को ना छोड़ना। ठीक है, अब की बार परिणाम नहीं आया तो अगली बार आएगा। महर्षि दयानंद कितनी सारी तपस्या करके आए, यहाँ हरिद्वार में ही आकर के सबसे पहले ध्वजा गाड़ी उन्होंने पाखंड खंडिनी, और फिर कुछ दुष्ट लोगों ने ऐसे कुचक्र चलाए कि मतलब उनकी बात नहीं सुनी गई। तो उन्होंने सोचा अभी और ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आता हूँ। तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं तो फिर अगली बार उससे अच्छी। तो उसको स्वीकार करना, चुनौतियों को, सुख दुख को सहन करना। और सहन कौन कर पाएगा? जो इनको आने जाने वाला सोचेगा कि ये स्थायी नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। सुख भी आने वाला है, दुख भी आने वाला है, सुख भी जाने वाला है, दुख भी जाने वाला है, लेकिन मैं दोनों के साथ रहने वाला हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ये जो स्वरूप की स्थिति का व्यक्ति को ध्यान रहेगा, इसी को कहा 24 घंटे ध्यान की स्थिति में रहना। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप बद्ध पद्मासन में आंख मूंद करके बैठे रहेंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। जागरूक रहेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे, ये है 24 घंटे का ध्यान। ठीक है, आगे चलें? और कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के प्रति, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति अगर कोई द्वेष हो जाता है, और वो द्वेष इतना है कि न उसे देखने की इच्छा होती, न उससे बात करने की इच्छा होती, तो उस द्वेष को कैसे दूर करें, फिर से जो भी है वो सामान्य हो जाए, तो इससे कैसे निकला जाए? उस दुख को महसूस करें। उस व्यक्ति को देखने से या उस व्यक्ति के बारे में सोचने से मेरे चित्त की स्थिति कैसी होती है? एबनॉर्मल हो जाती है। और मुझे अपने मन की उपासना करनी है। मुझे अपना मन, अपना चित्त कैसा चाहिए? शांत चाहिए। और मुझे कैसा चाहिए? पवित्र चाहिए। क्यों चाहिए शांत और पवित्र? क्या जरूरत है? क्योंकि शांत और पवित्र चित्त में ही भगवान का रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई देगा, जो कि मेरे जीवन का अंतिम ध्येय है। शीशे में जैसे चित्र दिखाई देता है, ऐसे भगवान की अनुभूति, भगवान का रिफ्लेक्शन मुझे कहाँ अनुभव होगा? अपने चित्त में। और वो चित्त कैसा, कौन सी स्थिति में? अगर उस चित्त में धूल जमी हुई है, उसको कहा मल, तो नहीं दिखेगा, है ही। आत्मा परमात्मा हम सब के हृदय में प्रतिष्ठित है ही ना। गीता में बता ही दिया ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो दिखता क्यों नहीं है? अगर मेरे ही हृदय में है तो मुझे क्यों नहीं अनुभूति होती है? मल के कारण। क्योंकि जो मेरा चित्त है उसके ऊपर मल जमा हुआ है, तो उसको पोंछना है। जैसे बाहर शीशे को पोंछ देते हैं तो फिर चित्र दिखाई देता है, अपना ही बिंब प्रतिबिंब के रूप में उपलब्ध हो जाता है, रिफ्लेक्शन आ जाता है उसका। वैसे तो दिखती नहीं है अपनी चीज़ें, अपनी आंखें नहीं दिखती, अपना मस्तक नहीं दिखता है, अपना चेहरा भी नहीं दिखता अपनी आंखों से। दूसरे का तो दिखेगा, अपने वाला नहीं दिखेगा। अपने वाले को देखने के लिए शीशा चाहिए, और शीशे में वो दिखने के लिए वो शीशा साफ होना चाहिए। तो परमात्मा की उपलब्धि हमें कहाँ होगी? कैसे देखें परमात्मा को? क्योंकि परमात्मा को जानना हमारा लक्ष्य है, तो वो हमारे चित्त में ही दिखाई देगा। कौन से चित्त में? निर्मल चित्त में। ये शर्त है। शीशे के ऊपर यदि मल जमा है, धूल जमी है, तो फिर नहीं दिखेगा रिफ्लेक्शन। और यदि वो हिल रहा है, हिल डुल रहा है शीशा ऐसे ऐसे, तो उसमें भी चित्र नहीं आएगा। और मुझे क्या करना है? चित्र देखना है, ताकि मैं सदा सदा के लिए शांत हो जाऊं। तो इसलिए मुझे उस व्यक्ति के बारे में, उसके प्रति द्वेष है तो जरूर कहीं ना कहीं राग भी होगा। कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है तो निश्चित रूप से उससे अपोजिट व्यक्ति है वो अच्छा भी लग रहा होगा।
और ये दोनों ही मेरे लिए हानिकारक हैं और मुझे अपनी हानि नहीं करनी है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मुझे अपने आप को अपने आप से ही उबारना है, क्योंकि मेरे सिवाय मेरे को कोई उबार नहीं सकता है, मेरा उद्धार नहीं कर सकता है। तो ऐसे ज्ञान पूर्वक सोच करके फिर उससे उसको हटाया जा सकता है। तो इसीलिए तो कहा ना, आज भी बताया महाराज जी ने, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के बराबर कोई पवित्र चीज इस धरती पे नहीं है। ज्ञान बहुत अच्छी शक्ति है। तो इसलिए ज्ञान के लिए व्यक्ति कितने, आप यहाँ पर देखो कितनी तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो कर रहे हैं। नहीं तो आप भी सुख से सो सकते हैं, आप भी दुनिया के वो सारे सुख उपभोग कर सकते थे। तो यहाँ आकर के आप तपश्चर्या का जीवन क्यों बिता रहे हैं? ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से फिर आप वैसे कर्म करेंगे जो आपको सुख देने वाले हैं, उनको हटा देंगे जो आपको दुख देने वाले हैं। उन विचारों को प्रयास पूर्वक उठाएंगे जो सुख देने वाले हैं, उन विचारों को प्रयास पूर्वक हटा देंगे जो दुख देने वाले हैं। तो जब हम किसी को देखना भी नहीं चाहते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, ये ठीक है कि हमारा किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, क्योंकि सबके जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं। मेरा कुछ अलग है तरीका जीवन जीने का, दूसरे का कुछ अलग है, ये इतना तो ठीक है। लेकिन मेरे वाला ठीक है, दूसरे का गलत है, दूसरे का मुझे चेंज करके अपने जैसा ही बनाना है, ये फिर मेरे दुख के बीज बो दिए मैंने। ये नहीं हो सकता है। वो भी जी अपने तरीके से, हमारा दुर्भाव नहीं होगा फिर उस आत्मा के प्रति। ठीक है, उसको वो पसंद है, हम कहते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए ना, तो करना तो चाहिए, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे करना चाहिए, पर उसके अकॉर्डिंग वैसा ही करना चाहिए जैसा वो कर रहा है, तो उसको करने दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरा तरीका दूसरा है। तो ऐसे व्यक्ति सोचेगा तो फिर वो बच जाएगा। लेकिन यदि वो जिद कर ले कि नहीं सही तो ये ही है, अब कमरे की सफाई कैसे करनी चाहिए? एक व्यक्ति कहता है झाड़ू मार दी बस पर्याप्त है, क्या दिख रहा है इसमें? कुछ भी नहीं है। दूसरा कह रहा है झाड़ू पर्याप्त थोड़ी है, उसमें पोछा भी लगाना है। फिर तीसरा कह रहा है ऐसे पोछा मार देना पर्याप्त थोड़ी है, एक बार गीला मारा था तो अब तीसरी बार सूखे से पोंछना चाहिए उसको, अब उसके अनुसार वो ठीक है। फिर चौथा कहता है केवल पोछा मार देना पर्याप्त थोड़ी है, उसमें थोड़ा सा रूम फ्रेशनर भी छिड़कना चाहिए ताकि सुगंध आती रहे। फिर पांचवा कहता है ये इतना पर्याप्त थोड़ी है, आगे इसमें धूल नहीं डालना, उसके लिए सावधान रहना, अलर्ट रहना, चप्पल पहन के अंदर नहीं आना, ये भी करना है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तो आपने पूछा कि जब किसी के प्रति द्वेष है तो हम क्या करें? तो क्योंकि हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे ही ये पता लग रहा है कि द्वेष हमें अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे आत्मा को वो स्थिति अच्छी नहीं लगती है, मुझे प्रीति की स्थिति ही अच्छी लगती है। लेकिन प्रीति के लिए फिर दोनों का तालमेल होना चाहिए, और दूसरा तालमेल करने को तैयार नहीं है। तब क्या करना है? तब उसको उसके तरीके से जीने दो, और आप उसके प्रति दुर्भाव मत रखो, क्योंकि उसके प्रति द्वेष या दुर्भाव रखा तो मेरा अंतःकरण गंदा हो जाएगा और वो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि गंदाई ना होने दो। कमरे में पहले कीचड़ वाली चप्पल लाओ, घास वाली चप्पल लाओ, फिर साफ करो, इससे अच्छा है चप्पल ही बाहर निकाल दो, गंदाई ना हो। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाएगा कि ये राग या द्वेष करने से हानि मेरी होती है, तो बड़ी आसानी से बच जाएगा व्यक्ति, ज्यादा कठिन नहीं है। इसीलिए तो इन्होंने बताया कि मन की उपासना कर, मनस उपास्व,